गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है निषेचन एवं निषेचन के प्रकार, फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज जानेंगे कि मानव में जो निषेचन होता है वो कैसे होता है और निषेचन के प्रकार कितने होते हैं, सभी जीवों में निषेचन कितने प्रकार का होता है और हम जानेंगे मानव में निषेचन होता कैसे है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं निषेचन। देखिए, इसको जानने से पहले हम इसको जान लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जान लेंगे तो इससे क्या हमें पूरा तरीके से याद करना नहीं पड़ेगा, हमको ऐसे ही पूरा हम समझ गए तो लिख देंगे ऐसे ही। देखते हैं, देखिए मान लेते हैं जैसे ये जो हम बताए हैं आपको, ये लैंगिक जनन है और ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन चाहे वो मानव हो और चाहे कोई अन्य जंतु, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी सब पूरी प्रोसेस वैसे ही रहेगी। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं मानव का मान लेते हैं, तो जो मानव में एक नर होती है एक मादा होती है। ठीक, मतलब एक मेल है और दूसरा फीमेल है। नर क्या करेगा और मादा क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। नर और मादा जो है उनके जो जननांग है वो क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और अर्धसूत्री विभाजन से नर जो है नर युग्मक बना देगा। और कैसे, अगुणित। मादा युग्मक बनाएगी कैसे, अगुणित। मतलब दोनों में गुणसूत्र क्या, अगुणित मतलब क्या होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए, क्योंकि जो नर है वो भी कैसा है, 2n है और मादा भी कैसी है, 2n है। मतलब इसमें 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जो युग्मक है तो इसमें कितने गुणसूत्र रह जाएंगे, 23, केवल 23, आधे। देखिए यहाँ पर 2n है तो 2n का आधा n, मतलब इसमें टोटल गुणसूत्र हैं और इसमें आधे गुणसूत्र हैं। तो नर और मादा अर्धसूत्र विभाजन करके नर युग्मक और मादा युग्मक बना डालते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जो केंद्रक है वो क्या करता है, संलयन करता है। क्या करता है, संलयन, मतलब आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। कौन, केंद्रक। नर युग्मक और मादा युग्मक के जो केंद्रक हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, संलयन करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट कैसा हो जाता है, द्विगुणित। देखिए n और n दोनों n जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, जाइगोट कैसा हो जाएगा हमारा, द्विगुणित हो जाएगा। ये पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन क्या है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए पूरा पूरा हमारा यहीं पर लिखा हुआ है, बस यही प्रोसेस यहां पर लिख दी गई है। अब देखते हैं नर में होता क्या है। देखिए ये है मादा जनन तंत्र, ठीक, अर्थात ये गर्भाशय है। ये क्या है, ये गर्भाशय की संरचना है, गर्भाशय होता है। देखिए होता क्या है कि ये है अंडाशय, ये क्या है, ये है अंडाशय। अंडाशय में होता क्या है कि अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। यहां से अंडाणु बनता है और अंडाणु बनने के बाद कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब है। पहले इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब है, मतलब इसका बीच का हिस्सा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और ये पूरी क्या है, ये पूरी जो संरचना दिखाई दे रही है ये हमारी ओवरी डक्ट, ठीक, अंडवाहिनी। तो ये ओवरी डक्ट है पूरी। इसका जो बीच का हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये गर्भाशय की जो ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार हमारी क्या है, एंडोमेट्रियम, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम। ठीक, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यही ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। किसके द्वारा, कौन सी क्रिया होती है, रजोधर्म चक्र के द्वारा। अब क्या होता है, ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम है। अब देखिए होता क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय में क्या बना, अंडाणु बना। अंडाणु बनने के बाद वो कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। ये एक पूरी लंबी प्रोसेस है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये अंडाशय है। अंडाशय में क्या बना, अंडाणु बना, अर्थात एग बना। और एग जो है कहां पहुंच गया, यहां से बनने के बाद इसमें आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आ जाता है और अंडाणु अब फैलोपियन ट्यूब में है। ठीक, अब क्या होता है, ये तो हो गई स्त्री जनन तंत्र, मतलब मादा जनन तंत्र की बात। अब देखते हैं जो स्पर्म है, पुरुष के लगभग करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म है वो वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। करोड़ों की संख्या में स्पर्म वेजाइना से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंच जाते, देखिए करोड़ों स्पर्म है, पूरा रेस चल रही है इनकी, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन इन करोड़ों स्पर्म में से जो पहला स्पर्म एग के साथ मिल जाएगा, जाके
जो पहला स्पर्म एग के साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद वो क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब देखिए मादा युग्मक था अंडाणु, लेकिन जब करोड़ों की संख्या में शुक्राणु अर्थात नर युग्मक पहुंचे और मादा युग्मक के साथ क्या कर लिया, संलयन कर लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और निषेचन के बाद यहां पर अब क्या बन जाएगा, निषेचन के बाद अब क्या बन जाएगा, यहां पर अब बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट कहां हमारा बन गया, फैलोपियन ट्यूब में। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो हम क्या बताएंगे, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो गया और जाइगोट हमारा बन गया। अब जाइगोट यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा, भ्रूण बनाएगा और भ्रूण जाकर भ्रूण कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर गर्भाशय पहुंच जाएगा और गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से लग जाएगा, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा और अपना डेवलपमेंट करने लगेगा। इसमें भी काफी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का हल्का बता देते हैं। ठीक, लेकिन अब बचे जो करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म पहुंचे थे, उनमें से एक स्पर्म ने तो अंडाणु के साथ क्रिया संलयन करके जाइगोट बना डाला, लेकिन बाकी के स्पर्मों का क्या हुआ, तो जो बाकी के स्पर्म होते हैं वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है मानव में निषेचन। यही प्रोसेस यहां पर लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मानव में नर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं तथा मादा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता ही चुके हैं तुमको, नर है तो नर युग्मक बनाएगा और नर युग्मक को कहते क्या है, तो यहां पर नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक, तो वही प्रोसेस लिखी है कि नर और मादा, नर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु और मादा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु का निर्माण करेगा। ठीक, निर्माण हो गया। अब आगे देखते हैं, शुक्राणु मादा शरीर के अंदर, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है, शुक्राणु मादा शरीर के अंदर है ना, तो शुक्राणु मादा शरीर के अंदर अंडाणुओं के साथ संलयन करके शरीर के अंदर, अंडाणु के साथ संलयन करके शरीर के अंदर संलयन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब ये कहां करेंगे, शरीर के अंदर संलयन करेंगे और किसके साथ, तो मादा शरीर में जो अंडाणु होगा उसके साथ संलयन करेंगे और कहां करेंगे, शरीर के अंदर संलयन करेंगे और क्या बनाएंगे, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, द्विगुणित जाइगोट। देखिए ना कि नर है अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु बना लिए, मादा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना, अंडाणु बना लिया। दोनों जो है नर कहां पहुंच गया, नर मादा शरीर के अंदर पहुंचकर अंडाणु के साथ संलयन कर लिया और क्या बना दिया, जाइगोट का निर्माण कर दिया। क्या बना दिया, जाइगोट। और जाइगोट कैसा है हमारा, द्विगुणित है। आगे देखते हैं, यह क्रिया निषेचन कहलाती है। तो यही क्रिया तो निषेचन कहलाती है, वहां पर हम आपको बता ही चुके हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं, मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। हम आपको बता ही चुके हैं कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो चाहे हम फैलोपियन नलिका कहें, और नली को क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, तो चाहे फैलोपियन ट्यूब कहें, तो ये क्रिया कहां संपन्न होती है मानव में, तो फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। फैलोपियन नलिका में भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भाशय की दीवार, और गर्भाशय की दीवार का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। तो देखिए यहां पर भ्रूण बन गया, भ्रूण कहां पहुंच गया, गर्भाशय पहुंच गया, और गर्भाशय में पहुंचने के बाद जो है कहां, उसकी गर्भाशय एंडोमेट्रियम से रोपित हो जाता है और वहां पर डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये क्रिया हो गई हमारे मानव में। ठीक, अब आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भ्रूण है वो गर्भाशय की कहां, गर्भाशय के किस स्थान से जुड़ता है, तो गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। ठीक, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। अब निषेचन के प्रकार, तो देखिए निषेचन दो प्रकार का होता है, जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, जहां पर इनका संलयन होता है तो उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे बाह्य निषेचन और दूसरा कौन सा है, आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए निषेचन क्या है, निषेचन मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वही निषेचन कहलाता है। अगर यह क्रिया, अगर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगी तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहेंगे। अगर यह क्रिया शरीर के बाहर जल में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है। देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं शरीर में नहीं जुड़ पाते हैं, तो कहाँ जुड़ते हैं, जैसे ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, और जो मादा होती है, मादा अपने जो अंडाणु को जल में मुक्त कर देती है और जो नर है वो अपने शुक्राणुओं को जल में मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो मादा युग्मक है और नर युग्मक है वो जल में ही उनका संलयन हो जाता है, और ये क्रिया निषेचन की जो क्रिया है वो जल में ही संपन्न हो जाती है। मतलब शरीर के अंदर संपन्न होती है बल्कि शरीर के बाहर संपन्न होती है, जैसे तुम्हारे मछलियों वगैरह में।
ठीक, मछलियों में क्या होता है, यही क्रिया संपन्न होती है, मतलब मछलियों में वाह्य निषेचन ही पाया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, जब नर व मादा शुक्राणुओं और अंडाणुओं को शरीर से बाहर जल में मुक्त कर देते हैं, मतलब जो नर व मादा युग्मक है वो शरीर के बाहर है, शरीर से बाहर क्या कर देते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को मुक्त कर देते हैं, तो जल में ही नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके जाइगोट बना लेते हैं। मतलब कहाँ, जब बाहर मुक्त है तो बाहर ही क्या करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके जाइगोट बना लेंगे। ठीक, अतः ऐसे निषेचन को वाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछलियों में। तो ऐसा निषेचन क्या कैसा कहलाएगा, वाह्य निषेचन कहलाएगा। अब आंतरिक निषेचन बता ही चुके हैं, जैसे जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो वही है, जब नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य में। ठीक, तो ये हमारे निषेचन के प्रकार हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुविकल्पी वगैरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको तैयार करिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई दिक्कत आए कमेंट करिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।